घर आने के लिए निकल ही रही थी कि मैंने देखा कि रास्ते में एक छोटी बच्ची को उसका बाप खतरनाक खेल खिला रहा था। मैंने सोचा कि मैं उसकी मदद कर लूं क्योंकि वो अपाहिज थी। What? दोबारा? नहीं दादा, और एक बार आपके कहने पर हम उस लड़की को देखने गए थे, लेकिन अब दोबारा हम उसे मिलने नहीं जाएंगे। नहीं मॉम, प्लीज प्लीज कुछ मत कहिए। अब मैं दादाजी की ना एक भी नहीं सुनने वाला। क्या हो रहा है? I mean, जिस लड़की को पसंद करना दूर, उसे देखा तक नहीं है। दादाजी ने बस यूं ही कह दिया कि वो उस लड़की को मेरी जिंदगी में आते हुए देख रहे हैं। I mean, seriously? उन्होंने कहा है तो हो भी सकता है। आप भी? What spare me? How can this happen? कैसे हो सकता है ये? बेटा हो सकता है। आज तक तेरे दादाजी के लिए हुए सारे फैसले सही हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास ज्योतिष विद्या है। उनके पास एक दीर्घ दृष्टि है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंजर जमीन का टुकड़ा हो जिसे कोई नहीं खरीद रहा हो, लेकिन तेरे दादाजी कह दे कि ये जमीन का टुकड़ा सोना उगलेगी, तो सारे लोग आंख बंद करके उसे खरीद लेते हैं। वैसे ही बिजनेस का कोई भी फैसला ऐसा नहीं लिया है जो फायदेमंद ना रहा हो। चाहो तो अपने पापा से पूछ लो। बेटा, तेरे दादाजी के पास लोगों की अजब सी परख है, अनुभव का भंडार है वो। इसलिए अगर वो कह रहे हैं कि ये लड़की तेरे लिए सही है, तो कुछ तो होगा ना उसमें। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, पर दादाजी का लाइफ का देखने का तरीका कुछ अलग है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ही अलग है। आई अंडरस्टैंड बेटा, मैं तेरी बात भी समझ रही हूँ और दादाजी की बात भी। इसलिए प्लीज एक बार फिर से उस लड़की को जाकर देख लो, ठीक है ना? हाँ, कुछ ठीक है मॉम। मन तो करता है कि इसी पल यहां से भाग निकलूं, लेकिन मैं अपने परिवार को हर्ट नहीं करना चाहता हूं। आप लोग यही चाहते हैं ना कि मैं उस लड़की से मिलूं? ऑल राइट, मैं उस लड़की से मिलूंगा, उस लड़की से जरूर मिलूंगा, लेकिन इस बार मेरी भी एक शर्त है। चलो बताओ, कौन सा मारू? ये वाली। ओ टप्पड़, कोई एक बताओ ना। रुको, मैं खुद मारती। सुबू, सुबू, सारा खेल खराब कर दिया। आ गई। सुन, इधर आ। वो खेल कर छोड़। तुझे पता है नाना जी ने मुझे क्या बताया? क्या? नाना जी ने मुझे ये बताया कि तेरे घर से फोन आया था। तेरे उनका किनका? तेरे हीरो का। अरे वो तुझे फिर से मिलना चाहते हैं, वो भी अकेले में। हाँ। ए सल्लू, मैं किसी से अकेले बिकेले में मिलने नहीं वाली हूँ, पहले कह देती हूँ। सुब्बू, अब ऐसे सब बातें करके नाना जी को दुखी करना चाहती है तू, या फिर तुझे ही डर लग रहा है? ए सल्लू, मैं ना किसी के भूत से भी नहीं डरती हूँ। हाँ? पर तू ही एक बात सोच, वो इतना पढ़ा लिखा है, मैं ये ऐसे गांव की लड़की, हमारा कोई मिलाप है क्या? अरे सुबह, ये सब तू क्यों सोच रही है? देख, तू कल आई थी नहीं ना, फिर भी ये सब बुला के वो तुझे मिलना चाहते हैं। अपने दादाजी की बात मानकर तो तू भी अपने नाना जी की अच्छी बेटी बनकर मिल लेना उनसे। देख सुब्बू, मिलने में क्या जाता है? ये सब तो ठीक है सलाका, लेकिन वो मुझे अकेले में क्यों मिलना चाहता है? सबके साथ, सबके सामने क्यों नहीं? जानता हूं तू सुबह से अकेले में क्यों मिलना चाहता है। समझ गया हूं तेरा प्लान। तूने ये सोचा होगा कि सुबह तो बेचारी गांव की लड़की है,
इसलिए वो तुझसे मिलने नहीं आएगी। लेकिन बच्चा, वो तुझसे मिलने आ रही है। अब बोल, हो गया ना तेरा प्लान फ्लॉप? कैसी बात कर रहे दादाजी, आपको ऐसा लगता है कि मैं एक लड़की को अपनी ढाल बनाऊंगा? इतना भी गया गुजरा नहीं हूं मैं। मानता हूं कि मुझे शादी नहीं करनी थी, शादी को अवॉइड करने के लिए ऐसे तैसे बहाने बनाता था, शर्तें रखी थी, पर आज मैं जेन्युइनली उस लड़की से अकेले मिलना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपकी बात को कंसिडर किया और हमने मुझे जो कुछ भी बताया ना, मुझे वो बिल्कुल करेक्ट लगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं उस लड़की को आप लोगों के बीच में मिलूंगा ना, तो मैं उसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने ऑब्जेक्टिव से नहीं देख पाऊंगा। बस इतनी सी तो वजह है कि मैं उसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। साजिद। यस दादू। अरे वाह बेटा, अरे तूने तो मेरी चिंता ही दूर कर दी। बिजड़ा, तुझे वो लड़की जरूर पसंद आएगी। हाँ, पर एक बात है, अगर वो लड़की मुझे पसंद नहीं आई ना, तो मैं शादी नहीं करूंगा। और अगर वो तुझे पसंद आ गई तो? तो जैसा आप कहेंगे ना, वैसा ही करूंगा। अब तो सीधी बैठती है कि मैं लाकड़ी हाथ में लूं? राखड़ी लो नहीं तो कुछ भी करो, मारो मुझे, लेकिन जाने दो। नहीं, जरा भी नहीं। पहले तेरी चोटी बनाने दे। क्या ये चोटी चोटी चोटी? मुझे चोटी मोटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप मुझे मेरे बाल खुले क्यों नहीं छोड़ने देते? क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है कि जब तू बाल खुले रखती है ना, तब मैदान में लड़ने जाने वाली रणचंडी के जैसी दिखती है। और आज तू ऋषि कुमार से मिलने जाने वाली है, लड़ने नहीं, समझी? मेरी बात समझ में आई? एक बार फिर समझाऊं? समझ गई। नानू, आप ये बात कभी नहीं समझोगे। चाहे मेरे बाल बंधे हो या खुले, जा तो मैं उससे मिलने एक रणचंडी की तरह ही हूं। तूने कुछ कहा? नहीं तो मुझे क्यों ऐसा लगा जैसे तो कुछ बोल रही है। आपको लगा? वैसे भी आजकल आपको कुछ ज्यादा ही लगने लग गया है। चुमली, क्या मुसीबत है। ए ऋषिड़ा, तू मन ही मन में जो बोलता है ना, वो सब मुझे सुनाई देता है। क्या? मैं तो कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला? अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है। ए, ये हाँ, नहीं, हाँ, ये चेक्स, ये हुई ना बात। हाँ, इसमें भी वो बात है। ये हुई बात। हाँ, ये फाइनल? हाँ हाँ, फाइनल। पक्का ना? हाँ पक्का। दादू 15 बार चेंज करा चुके हैं आप मुझे। लेकिन ये फाइनल है। ये पहन के मेरा बच्चा एकदम हीरो जैसा लगेगा। लेकिन हाँ, इस गुलाब को यहां लगा कर जाना। नहीं 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 दादू, ये मैं रोज ऐसे यहाँ लगा कर नहीं जाऊंगा। अरे बेटा, ये येलो रोज ही तो पासवर्ड है। पासवर्ड? हाँ। ऐसा कैसा पासवर्ड? अरे तू और सुबह एक दूसरे को पहचानते तो हो नहीं? कभी देखा है एक दूसरे को? नहीं। इसीलिए तो वो भी कुलदेवी के मंदिर में ऐसा ही गुलाब लेकर आने वाली है। अच्छा, मतलब इस येलो रोज को देखकर हम एक दूसरे को पहचान जाएंगे कि हम ऋषि और सुबह है। वेरी फनी। और कोई नहीं कलर मिला, येलो रोज। पर दादू, मैं ये ऐसे यूं लगा कर नहीं जाऊंगा, पहले बता रहा हूं। तो कोई बात नहीं, ऐसे हाथ में रख के जाना। हाँ?
चल अब तैयार हो जा, टाइम पास मत कर, चल। ठीक है। जय भोलेनाथ। ले सुबली, ये पीला गुलाब का फूल अपने हाथ में पकड़ के ही रखना। ऋषि कुमार देखते ही पहचान लेंगे। अरे पहचान तो मैं अपनी उसकी माथे पर कब की छोड़ आई। गुलाब हाथ में हो या ना हो, उसे तो आज मैं ऐसा काटा दूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा कि उसने सुबली को चोर कहा था। ए, मेरी बात सुन, ऊंची आवाज में बिल्कुल मत बोलना और गाली तो गलती से भी मत निकालना। तू तड़ाक किया ना बेटा तो तेरे नाना की नाक कट जाएगी। और ऋषि कुमार तुझे रास्ते में कुछ पूछे और तेरी समझ में ना आए ना तो ऐसे सर मत खुजाना, जरा मुस्कुरा देना, वो भी प्यार से। कैसे? प्यार से। दो खींच के मारूंगा, समझे? चल भाग। हाँ हाँ, जा रही हो अबे। प्यार से। हे महादेव, मेरी लाज बचाना। ऋषि, ये बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? हाँ बेटा, तू तो सुबह से मिलने जाने वाला था ना, तो फिर ये। हाँ लाडू का, मैं सुबह से ही मिलने जा रहा हूँ। तो फिर ये बैग ले जाने का मतलब? यार बैग ले जाने का एक ही मतलब कि आप लोगों के समझाने पर मैं सुबह से मिलने तो जा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे सुबह पसंद नहीं आई तो मैं सीधा अहमदाबाद चला जाऊंगा, वापस यहाँ नहीं आऊंगा। अरे लेकिन तू ऐसा क्यों करेगा? आप समझाइए ना इसे। लाडू बा, दादाजी से मेरी बात हो चुकी है और उनकी मंजूरी भी मुझे मिल चुकी है। क्यों, है ना दादू? एनीवेज, मैं निकलता हूँ। ओके, बाय। अरे ऋषि बेटा, अरे बापूजी, ये क्या? ऋषि बैग लेकर चला गया और आपने उसे रोका नहीं, कुछ कहा नहीं उससे? क्योंकि मुझे विश्वास है कि सुबह से मिलने के बाद ऋषि अहमदाबाद नहीं, सीधा यहीं वापस आए। आपको ऋषि पर इतना यकीन है? मुझे अपने फैसले पर यकीन है। बापूजी, अगर ऋषि ने आपका यकीन तोड़ दिया तो? अभी तक इतना खराब समय नहीं आया है रसिक कि संस्कारों में मिलावट आने लगे। फिर भी अगर तुम्हें दूध का दूध और पानी का पानी करना है तो लगी शर्त। लगी शर्त। देखना हार जाएगा। बापूजी, मैं भी यही चाहता हूं कि ऋषि अपनी मर्जी से वापस आए। सो सॉरी मेरा गुलाब। तुम
माँ, ये अंग्रेजिया ऋषि कुमारिया कहाँ रह गया? देखो ना, गर्मी के मारे ये पीला गुलाब काला हो रहा है। कुछ करो माँ, उसको जल्दी से जल्दी भेज दो, पता नहीं कब आएगा। सो सॉरी मेरा गुलाब। तुम और ये येलो रोज तुम्हारे हाथ में? मेरे नाना जी ने दिया है, जैसे तुम्हारे दादाजी ने दिया है ना। और मतलब दादाजी को पूरी दुनिया में मेरे लिए तुम्हारे अलावा और कोई मिला ही नहीं। शेम टू शेम, हाँ? मुझे भी वही लग रहा था कि मेरी शादी तुमसे। हेलो एक्सक्यूज मी, एक मिनट। तुम्हें ना ये सोचना भी मत कि तुम जैसी झगड़ालू, सरफड़ू और वो सब करतब करने वाली लड़की के साथ मैं कभी शादी करूंगा, समझी? हाँ, और मैं भी 160 रुपए चुराने वाले चोर से शादी नहीं करना चाहती। ओह हेलो, व्हाट डू यू मीन बाय चोर? मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की, वो तो सिर पे पट्टी तुमने बांधी थी और मुझे घर भेजा था। हाँ तो क्या करती है सुबली? तुम छोटी सी चोट को लेकर ऊ करने लग गए थे, और ये सुबली है ना, अगर चोट देती है तो उसका इलाज भी तुरंत कर देती है। ये सब मानता है ना, किसी और को जाकर सुनाना, पहले जाकर तमीज सीख कर आओ कि कैसे बात करते हैं। जाहिल गवार किसको बोलते हैं? हाँ? और तुझे शर्म नहीं आई किसी भी अनजान लड़की का हाथ पकड़ते हुए? मतलब उस रात एक चुड़ैल बनकर, भूत बनकर तुम मेरे घर आई थी। तुम्हें पता है ऐसे किसी के घर पे रात को जाकर उसे परेशान करना कानूनी जुर्म होता है? इसकी सजा मिलेगी। चलो। कहाँ लेके जा रहा है? जहाँ तुम्हें पहले जाना चाहिए था, पुलिस स्टेशन। बहुत शौक है ना तुम्हें किसी घर पे जाके आधी रात को उसे डराने का। चलो। मेरा हाथ छोड़ वरना बहुत बुरा होगा। क्या करोगी तुम? मारेगी मुझे? मारोगी मुझे? गोविंद! गोविंद! मारो! ये देख तेरी नाती ने मेरे पोते का क्या हाल किया। नहीं, मेरी सुबली ऐसा नहीं कर सकती। चाहो तो आप खुद उससे पूछ लेना। पूछने का वक्त गया। अब अपनी नातिन की भूलों की सजा तू भुगतेगा। इसी वक्त इस घर से बाहर जा, इस गांव से बाहर निकल। अरे आप क्या कह रहे हो राम भाई? राम भाई नहीं, राम भाई पारेख बोल, सेठ राम भाई पारेख। निकल इस घर से। मेरी सुबली की ओर से मैं माफी मांगता हूँ। हम लोग कहाँ जाएंगे? अरे वो टेंशन मेरी नहीं है। निकल बोलता हूँ, निकल। नाना जी, नानू दादाजी, मेरी गलती है ना, तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। चाहिए तो मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मेरी माफी नहीं, माफी मांग नहीं है, पैर पड़ना तो इसके पैर पड़। हंस मत। मैं कह रही हूँ हंस मत। सुनाई नहीं देता? हंस मत। हंस मत। ये मुआ पे हंस रहा है मुझ पे। मत हंस मत। नहीं हंस मत। तो मैं कह रही हूँ तुझसे सुनाई नहीं देता? मैंने कहा हंस मत। एकदम हंस मत। चुप। समझ में नहीं आता? चुप बैठ। ये कभी हंसा तो देख ले। वो सब लोग देख रहे हैं। क्या बड़बड़ा रही है तू? पागल हो गई है? पागल ही करने वाला सपना था सल्लू। वो नास पीटा अंग्रेज मेरे सपने में आया था और मुझ पर हंस रहा था। वो अगर कहीं मुझे दिख गया ना तो नहीं छोड़ूंगी उसे। वो सपना था, वो हकीकत थोड़ी है।
अगर हकीकत में मेरे पर हंसा ना तो वो तो इसी का डर है मुझे सल्लू। किस चीज का डर है तुझे? यही कि अगर कल को मुझे कहीं दिख जाए ना और मैं उसका सर वार फोड़ दूं ना तो वो जाके अपने दादाजी को बोलेगा और दादाजी मेरे नानू के पास आके झगड़ेंगे। उसके बाद उसका क्या परिणाम होगा ना सल्लू, हम कोई नहीं जानते। सुब्बू, ऐसा कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। कुछ भी हो सकता है सल्लू, अब तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें मजाक से ऊपर चली गई है। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। सुबह तो फिर से एक बार सोच ले। सोच लिया, ये शादी नहीं। आखिर ये सुबह में ऐसी खास बात क्या है जो दादाजी को इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं उसे रिजेक्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं तो गांव में पली पड़ी, तो क्या वो इतनी खूबसूरत होगी या इंटेलिजेंट या फिर टैलेंटेड, इतनी एक्सपर्ट होगी कि मैं बस उसे देखता रहूं और फैसला कर लूं कि ये मेरी लाइफ पार्टनर बन जाएगी। क्या पता। तुझे पता है क्या? नहीं सुबह, मुझे बहुत डर लग रहा है। किसी को कुछ पता चल गया तो? डर मत, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। सुबह तो फिर से एक बार सोच ले। सोच लिया, नाना जी क्या कहेंगे? तब की तब देखी जाएगी सल्लू। पक्का? 100% पक्का। किसी भी हालत में ये शादी नहीं होनी चाहिए और इसके लिए मैं कोई भी रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूं, कितना भी जोखिम उठाने के लिए तैयार हूं। ये शादी नहीं होगी। उस दिन तुमने ही कहा था ना कि बच्चों की जबान में भगवान बसते हैं, तो बच्चों अपनी सुबली के लिए महादेव के सामने हाथ जोड़कर 3 बार बोलो, हे महादेव, हमारी शुभली का रिश्ता ऋषि कुमार के साथ हो जाए।